हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका मान किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? इसकी विमा क्या है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विशिष्ट प्रतिरोध पर। चलिए बच्चों, समझते हैं कि क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर। अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो बच्चों प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। साथ ही बच्चों यह निर्भर करेगा उस चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर। साथ ही बच्चों यह निर्भर करता है चालक के तापमान पर, यानी कि ताप पर बच्चों। ठीक है। अब यदि बच्चों अगर हम ले रहे हैं, कोई एक चालक ले रहे हैं बच्चों, जिसकी लंबाई a है और जिसका कि अनुप्रस्थ परिच्छेद a है, और अगर हम मान लें कि उसका प्रतिरोध R है, तो बच्चों हम जानते हैं कि प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। साथ ही बच्चों चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 दे दें, इसे अगर हम नंबर 2 दे दें, और जब बच्चों हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमें मिल रहा होगा R समानुपाती है L A। ठीक है बच्चों। अब जब हम यहाँ पर हमें मिला हुआ है R समानुपाती L/A, तो बच्चों जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, तो एक नियतांक लगाएंगे। हमने रो लगा दिया बच्चों। अब बच्चों देखिए, रो एक नियतांक है और इसे ही बच्चों कहा जाता है चालक की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बच्चों, चाहे आप प्रतिरोधकता कहिए, चाहे आप इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, दोनों एक ही होता है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बच्चों दोनों एक ही है। तो चलिए अब हम परिभाषित कर लेते हैं कि क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या क्या होता है प्रतिरोधकता। बच्चों यदि हम चालक की लंबाई 1 मीटर लें, यानी कि यदि L का मान कितना हो बच्चों, यदि L बराबर 1 मीटर हो और A बराबर बच्चों कितना हो, 1 मीटर का वर्ग हो, यानी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा चालक ले रहे हैं जिसकी लंबाई है एकांक यानी कि 1 मीटर और जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है एकांक यानी कि 1 मीटर का वर्ग। तब बच्चों यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल रहा होगा R जो है रो के बराबर, यानी रो बराबर R। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह एक प्रतिरोध ही तो है, लेकिन बच्चों पूरे के पूरे प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर हमने एक स्थिति लगाई है कि लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 मीटर का वर्ग हो। तो बच्चों हम कैसे परिभाषित करेंगे, चलिए हम इसे परिभाषित कर लें। अर्थात किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें रो बराबर मिल जाएगा RA/L। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी तो बताना है बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक हो जाएगा R का मात्रक, A का मात्रक और L का मात्रक। R का मात्रक होगा बच्चों ओम, और A जो कि क्षेत्रफल है उसका मात्रक होगा मीटर का वर्ग, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर। तो यहां से 1 मीटर और 1 मीटर कट जाएगा, तो हमें इसका मात्रक मिल रहा होगा ओम मीटर। ओम मीटर ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब बच्चों अगर हम बात करें कि इसका विमेय सूत्र क्या होगा, तो देखिए रो बराबर है RA/L। तो हमें यहां पर रखना पड़ेगा R का विमेय सूत्र, जो कि बच्चों क्या होता है ml2
T-3 A-2। यह है बच्चों R का विमेय सूत्र। क्षेत्रफल के लिए हम लिख देंगे L का वर्ग, और बच्चों लंबाई के लिए हम क्या लिख देंगे, बस L लिख देंगे। तो इसे सरल करने पे बच्चों हमें मिल रहा होगा ML3 T के घात में -3 और A के घात में -2। यह है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। अब देखिए बच्चों, हमें बताना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। चलिए बच्चों, हमें मिला है रो बराबर RA/L, परंतु हम जानते हैं कि R बराबर होता है ML/NE का वर्ग A टाउ। तो जब हम यहाँ पे R का मान रखेंगे तो हमें रो बराबर मिल रहा होगा M/NE टाउ, और NE का वर्ग टाउ। ठीक है बच्चों, जहां पर M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, N है बच्चों एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और टाउ है बच्चों विश्रांति काल। अब देख लीजिए बच्चों, यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो बच्चों यह निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति बच्चों हम देख पा रहे हैं कि रो जो है विकर्ण अनुपाती है N के। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसा पदार्थ जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, और यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी बच्चों, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा। दूसरा कारक बच्चों देखिए, यहां पे यह निर्भर करेगा बच्चों किस पर, यह निर्भर करेगा ताप पर। पदार्थ के ताप पर निर्भर करेगा बच्चों, पदार्थ के ताप पर निर्भर करेगा। हम देख पा रहे हैं बच्चों कि जो हमारा रो है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, वो टाउ के विकर्ण अनुपाती है, परंतु हम ये जानते हैं बच्चों कि हमारा जो टाउ है वह तापमान के विकर्ण अनुपाती होता है। तापमान जितना ज्यादा होगा विश्रांति काल उतना ही कम होगा। तो यहां से बच्चों हमें टाउ मिल जो हमारा रो है, रो समानुपाती मिल जाएगा तापमान के। अतः बच्चों अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर कर रहा है पदार्थ की प्रकृति पर, और साथ ही बच्चों यह निर्भर कर रहा है पदार्थ के ताप पर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।